नमस्कार। सात रंग न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बनी चुनाव की स्थितियों पर कि कौन से प्रदेश में क्या असर होने वाला है और आने वाली सत्ता किसकी होने वाली है। आज हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ लेखक, संपादक और कवि विनोद पुरोहित जी। विनोद जी का क्या कहना है, खासतौर से मध्य प्रदेश चुनाव के संबंध में, जानते हैं उनसे ही। नमस्कार। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सभी राज्यों में बहुमत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वह जनता के विश्वास और जनता के बलबूते पर 5 राज्यों में सरकार बनाएगी। बहरहाल इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकारें घोषणा नहीं कर पाएंगी। अब चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू होगा। मैं यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम पर है। यहां 17 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे, यानी दीपावली के 5 दिन बाद यहां चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए इस बार बड़ी चुनौती है। दरअसल उसको 2 तरफा संघर्ष करना होगा। तकरीबन 20 साल से भाजपा मध्य प्रदेश में शासन में है, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है। उसको जनता को रिझाने के साथ ही जो पार्टी के संतुष्ट लोग हैं उनको भी साधना होगा। ये उसके लिए बड़ी चैलेंज की बात है, क्योंकि जिस तरीके से पहली और दूसरी जो लिस्ट आई उसके बाद में चंबल संभाग हो या सागर बुंदेलखंड वाला इलाका हो, वहाँ जिस तरीके के बागी स्वर उभर के सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि भाजपा के लिए इस बार चैलेंज ज़्यादा है। हम यदि आंकड़ों के हिसाब से यदि बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में तकरीबन 8 जिलों में 34 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि भाजपा को 7 और 1 सीट बसपा को मिली थी। इस बार यदि देखना होगा कि हालात जो है वो किसके पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। कांग्रेस ने, जिसने कि पिछली बार ज़्यादा सीटें जीती थी, जोर शोर से भिंड में जो है जनाक्रोश रैली की शुरुआत की है। कमलनाथ ने वहां सभा में ये कहा कि आप कमलनाथ को वोट ना दें, कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन उसको वोट दें जो कि सत्य के साथ। आपके सामने हालात मध्य प्रदेश के किसी से छिपे नहीं हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने क्या स्थिति कर दी है। इसी प्रकार यदि हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और आप देखेंगे कि पिछले महीने जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड से, सागर से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और वहां पर घोषणा करके गए थे। वहीं शिवराज जी ने भी यहां जाके घोषणा की है और कि संत रविदास की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। और यह घोषणा करने के साथ ही उन्होंने दलित वोटों को लुभाने की कोशिश की है। केन बेतवा परियोजना की घोषणा हुई है। आप देखेंगे बुंदेलखंड में दरअसल जल संकट भीषण है और इस वजह से खेती किसानी में लगभग वहाँ की हालत खराब है। कोई बड़ा उद्योग वहाँ नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का भी होता है। तो इस बार दोनों पार्टियां किस तरीके से
लोगों को वहाँ पर आश्वासन देती हैं, वो क्या होता है ये वाकई में वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि जनता ने किस पे भरोसा किया। सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो यहाँ पर मालवा निमाड़ का होता है। मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने में ये 66 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मालवा निमाड़ में जो सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करता है सरकार उसकी ही बनती है। यदि हम पिछले 2018 की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो मालवा निमाड़ में 66 सीटों में से भाजपा को 28 सीटें मिली थी और कांग्रेस से 35 सीटें जीती थी। इस बार यहाँ कांग्रेस को आर पार की लड़ाई करनी होगी, क्योंकि मालवा निमाड़ में 17 सीटें ऐसी हैं, तो 17 सीटें जो हैं वो जैसे इंदौर विधानसभा 2, 4, 5, धार, खंडवा, हरसूद, पंधाना, नीमच, मंदसौर, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, महू, जावद, शुजालपुर, बागली, खातेगांव और देवास, ऐसी ये 17 सीटें हैं जिस पर कि भाजपा का पिछले 20 से 35 सालों से लगातार कब्जा हुआ। तो इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो भाजपा का ये गढ़ कैसे भेद पाती है।